हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि 12,800 रुपए 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए मेरे भाई। यहाँ पे बचपन में ही आप लोग एक फार्मूला रटते आए हैं मेरे भाई। देखिए, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला सब लोग रटते हुए चले आए हैं। ठीक है, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर का मतलब रेट यानी दर, और टी का मतलब टाइम यानी समय। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला सभी लोग यहाँ पे रटते हुए आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है। प्रिंसिपल आपको दिया है 12,800। समझिए, 12,800 प्रिंसिपल दिया है। रेट आपको यहाँ पे दिया है 9%। रेट कितना दिया है 9%। और टाइम आपको दिया है मेरे भाई 5 वर्ष। टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि बैंक में 12,800 रुपया जमा किया जाता है, किस दर से मेरे भाई 9% की दर से। ठीक है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। तो बैंक वापस कितना करेगा ये चीज आपको बताना है। तो भाई जितना आप जमा कर रहे हैं उतना तो बैंक आपको देगा ही देगा, प्लस क्या देगा कि इतने पर 9% की दर से 5 साल का जो ब्याज बना होगा वो भी आपको वापस करेगा। तो क्या वापस करेगा, प्रिंसिपल वापस करेगा, प्लस क्या वापस करेगा मेरे भाई 12,800 पर 9% की दर से 5 साल का ब्याज। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल हमारे पास 12,800 है और 5 साल का ब्याज जो 9% की दर से होगा वो निकाल लीजिए, दोनों आपस में जोड़ दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास कितना है मेरे भाई 12,800 आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट यहाँ पे आपका 9, टाइम कितना है मेरे भाई 5, बटे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहां से आपका निकलेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, नीचे वाले दो जीरो से आपका ऊपर वाला दो जीरो कट गया। 9 का गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 72, 72 के 2 हो जाएगा, बचेगा 7 हासिल। 9 दूनी 18, 18 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई 25, 25 के 5 2 हासिल, 9 1 के 9, 9 2 क्या हो जाएगा 11। इसमें गुना कितने से कर देंगे मेरे भाई 5 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 5 25, 25 एक 26 हो जाएगा। ठीक है, 5 एक के 5 हो जाएगा और 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और 5 एक के क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितने का मिला मेरे भाई 5760 रुपए का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला 5760 का ब्याज मिला। और प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 12,800। तो 12,800 और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 15, 15 की 5 1 हासिल हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, 7 1 क्या हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी बैंक आपको वापस कितना करेगा 18,560 रुपए वापस करेगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया, बैंक कितना वापस करेगा 18,560 वापस करेगा। अगर नहीं समझ में आया हम तब भी आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आपका कितना यहाँ पे दिया है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे कितना दिया है 12,800 दिया है। 12,800 आपका प्रिंसिपल है। 9% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 बचे मेरे भाई 45% हो जाएगा। ठीक है, 12,800 का कितना परसेंट ब्याज आपको मिलेगा 45%। ठीक है, अब चाहे परसेंट से 2 जीरो काट दीजिए, चाहे यहाँ पे परसेंट हटा के बटे में आप 2 जीरो लगा के यहाँ से काट दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, 45 का गुना 128 में करेंगे कितना आएगा मेरे भाई 5760 आएगा। ठीक है भाई, इसके पहले वाले में हम किए थे इसलिए हमें पता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ब्याज 5760 आ जाएगा। और प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 12,800 का प्रिंसिपल है। तो 12,800 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 15, 15 की 5 हो जाएगा, 1 हाथ से 5 2 7, 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको बैंक वापस कितना करेगा 18,560 रुपए आपको वापस करेगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है,
किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x रुपए ब्याज प्राप्त होगा। मेरे भाई यहाँ पे देखिए कह रहा है किस धनराशि पर, तो आप धनराशि नहीं दिया है, p मान लेंगे। x% की दर से x वर्षों में, ठीक है, x वर्षों में कितने का ब्याज प्राप्त हो रहा है, x का प्राप्त हो रहा है, तो आपको धनराशि बताना है, ठीक है। यानी किस धनराशि पर x% की दर से x वर्षों में x रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, ये चीज आपको बताना है। तो भाई यहाँ से देखिए x से आपका x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 100 इधर आएगा, ठीक है। तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा, x क्या है, बराबर की साइड गुने में इधर आ जाएगा, बट्टे x हो जाएगा। और यहाँ पे आपका p यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100/x आ जाएगा। बताइए भैया सबको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपए कम हो तो धनराशि क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है। क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है। अब यहाँ पे रेट आपको दिया है 5%, टाइम आपको दिया है 6 वर्ष, ठीक है। तो 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से 6 साल का ब्याज जो होगा मेरे भाई कितना होगा, 30% होगा। ब्याज कितना होगा मेरे भाई, तो ब्याज आपका होगा 30%। प्रिंसिपल आपका क्या है मेरे भाई, 100 है, और ब्याज कितना है, 5% की दर से 6 साल का 30 है। तो प्रिंसिपल से कितना कम है, यानी धनराशि से कितना कम है, तो आपका यहाँ पे 70 कम है, ठीक है। और रुपए में कितना कम है मेरे भाई, 5600 रुपए कम है, ठीक है। रुपए में कितना कम है, 5600 रुपए कम है। तो अगर 70% बराबर 5600 है तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान कितना होगा, 5600 बटे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 7 से काटेंगे 7 × 56, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1% का मान आपका 80 हो जाएगा। अगर 1% का मान 80 है तो आपसे पूछा क्या गया है, धनराशि यानी प्रिंसिपल, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, धनराशि कितना है यहाँ पे 100%, ठीक है। तो 100 में 80 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8000, यानी प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8000, ठीक है। बताइए भैया सबको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में कोई धनराशि नहीं पता, हम मान लेंगे हमारा जो प्रिंसिपल है यानी धनराशि वो क्या है, 100 है। ये 100 रुपया जो है 30% की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। भाई 100 रुपया अगर 16 गुना होगा तो 16 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। बैंक में आप 100 रुपया जमा करके आए और 100 रुपया आपको क्या हो गया मेरे भाई, 1600 हो गया। तो आपको ब्याज कितने का मिला, 1500 का ब्याज मिला, ठीक है, 1500 का ब्याज मिला। अब यहाँ पे देखिए समझिए, रेट कितना दिया है, 30%। 30% का मतलब क्या है कि भाई 100 रुपए पर एक साल में, 100 रुपए पर एक साल में 30 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने साल में मेरे भाई, एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 30 का ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 30 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो कितने साल में 1500 का ब्याज मिलेगा, तो 30 का कै गुना है मेरे भाई, 50 गुना ये है, ठीक है। तो यानी ब्याज यानी कितना गुना ज्यादा लेना है मेरे भाई, 50 गुना ज्यादा लेना है। तो टाइम भी कितना लगेगा, 50 गुना ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। बताइए भैया सबको समझ में आया कि दोबारा इसको समझाएं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, दोबारा भी आप लोग समझिए। कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। हमने मान लिया कि मेरे भाई प्रिंसिपल जो है, धनराशि जो है हमारा 100 है, ठीक है। 100 रुपए जो है वह कितने साल में 30% की दर से स्वयं का 16 गुना होगा। अगर 100 रुपए 16 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। बैंक में अगर आप 100 रुपया जमा करके आए, 100 रुपया 1600 हुआ है, तो ब्याज कितने का मिला है मेरे भाई, 1500 का ब्याज मिला है।
रेट कितना दिया है? 30% दिया है। 30% का मतलब क्या है? 100 रुपए पर एक साल में 30 का ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पर एक साल में 30 रुपए का अगर ब्याज मिल रहा है तो बताइए 1500 का ब्याज कितने साल में मिलेगा? तो भाई 30 से कई गुना ज्यादा ब्याज लेना है, 50 गुना, तो टाइम भी 50 गुना ज्यादा लगेगा। इधर अगर गुना कर रहे हैं मेरे भाई 30 में कितने से गुना कर रहे हैं? 1500 आ रहा है 50 से, तो इधर भी एक में क्या करेंगे? 50 से गुना करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। बताइए भैया, समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा? ये चीज बताना है कि भाई 900 रुपया है, 5% यानी रेट कितना है? 5% है, तो ये बताइए कि 810 रुपए का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी आपको टाइम बताना है। ठीक है भाई, तो चलिए टाइम के लिए वही फार्मूला मेरे भाई, कौन सा? SI बराबर P इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, बट्टे में आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितने का है मेरे भाई? 810 का ब्याज है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया है 900। ठीक है, रेट कितना दिया है मेरे भाई? 5। ठीक है, और टाइम आपसे पूछ रखा है, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, नीचे वाले 2 जीरो से आपका ऊपर वाला 2 जीरो कट गया। 9 से इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 90 हो जाएगा। 90 को 5 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 18। ठीक है भाई, तो टाइम आपका क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। टाइम कितने का आ जाएगा मेरे भाई? 18 वर्ष। ये इस फार्मूले पे रख के आपको थोड़ा सा कट पिट करना था, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, बताइए भैया, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका क्वेश्चन क्या है। ये सब सारे सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, विनीता ने 12,000 रुपए धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 हो जाती है। 18,480 हो जाती है। ठीक है, तब समय कितना होगा? 18,480 हो जाती है, मतलब क्या है? ये अमाउंट यानी मिश्र धन है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे आपको टाइम बताना है, तो भाई यहाँ पे टाइम में वही फार्मूला आपको लगाना है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी, बट्टे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको दिया क्या है? प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे भाई? प्रिंसिपल आपको दिया है 12,000। रेट आपको क्या दिया है मेरे भाई? 9, और टाइम आपसे पूछा है, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा? 100, और ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? प्रिंसिपल आपका यहाँ पे कितना है? 12,000 है। कितना है मेरे भाई? 12,000 है। अमाउंट कितना है? 18,480। तो ब्याज कितने का होगा मेरे भाई? 18,480 में से 12,000 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 6,480। ठीक है, ब्याज कितने का होगा मेरे भाई? 6480 का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कितने का ब्याज होगा मेरे भाई? 6480 का ब्याज होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे वाले 2 जीरो से आपका ऊपर वाला 2 जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4, और 12 चौक क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, यानी टाइम आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 वर्ष। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 वर्ष। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है, कितने समय में 5,000 रुपए धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर 6800 रुपए हो जाएगी? तो यह क्या है मेरे भाई? 6800 हो जाएगी। 6800 क्या है मेरे भाई? अमाउंट यानी मिश्र धन है। तो आपसे क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
उसी फार्मूले पे आप लोग रखिए, एस आई बराबर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा रेट इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई टाइम, और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है मेरे भाई, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 5000, और यहाँ पर रेट आपको कितना दिया है 9 है, और टाइम आपसे पूछ रखा है मेरे भाई। ठीक है, बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 6800, तो 6800 में से आप 5000 घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई ब्याज। ठीक है, अब 6800 में से 5000 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 1800। ठीक है, 1800 का ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले 2 जीरो से आपका ऊपर वाला 2 जीरो कट गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यानी आपका टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइम यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 वर्ष। टाइम आपका क्या हो जाएगा 4 वर्ष। बताइए भैया सबको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई रेट निकालने वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको आप लोग बताइए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपए का ब्याज देती हो। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए भाई यहाँ पे आपको बताना क्या है मेरे भाई, रेट आपको बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया रखा है मेरे भाई, उसी वाले फार्मूले पे रखिए, कौन से, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे कितना दिया है 9800 प्रिंसिपल दिया है, रेट आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और टाइम यहाँ पे कितना दिया है मेरे भाई 6 साल दिया है, और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ब्याज कितना है मेरे भाई, ब्याज आपका है 4704 का। अब यहाँ पे बताइए रेट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रेट हम निकालते हैं, नीचे वाले 2 जीरो से आपका ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 सते 42 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे भाई 5 और ये 50 हो जाएगा, 6 अठे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना 2, और 6 चौक मेरे भाई क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 98 से इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा मेरे भाई 8 बार में, यानी आपका रेट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। लेकिन इस वाले सवाल में इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोग खाली थोड़ी सी समझिए, देखिए थोड़ी सी समझिए, यहाँ पे आप लोग एक बार ये सोचिए थोड़ी सी कि भाई कह रहा है कि 6 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है 4704 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है भाई, 6 वर्ष में कितने का ब्याज मिल रहा है, 6 वर्ष में मिल रहा है मेरे भाई 4704 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर 6 साल में 4704 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, सोचिए 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 4704 बट्टे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 सते क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 सते 42 हो जाएगा, और 6 अठे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे भाई 2। ठीक है, और 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 784 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना है 784 है, कितने पर है मेरे भाई, कितने पर है, प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 1 साल में कितने का ब्याज मिला है 784 का मिला है, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 9800 है, 9800 प्रिंसिपल हो गया, और रेट किसमें होता है मेरे भाई परसेंट में, इसलिए गुना 100% हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले 2 जीरो से आपका ऊपर वाला 2 जीरो कट गया, 98 से ये कटेगा कितने बार में 8 बार में, तो आपका जो रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8% हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ये वाला तरीका आप लोग समझिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्लास आप लोग को अच्छी लगी है तो क्लास को जम के शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।